नमस्कार, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल जी गुरुकुल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी आज के क्लास में हम लोग वैसे वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन्वॉल्व हैं। ठीक है, मेनली हम लोग 10 टाइप्स ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स। ठीक है, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें हम लोग यानी आज के क्लास में हम लोग टोटल 40 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, 40 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस हम आपको देंगे जो आपने ट्राई करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखा जाए कि भाई सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि इफ द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 27। ठीक है, दो नेचुरल नंबर है, दोनों का सम जो है वो कितना है 27 है और उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 182। फिर से दो नंबर है। ठीक है, और दोनों कौन से नंबर है, दोनों आपके नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर आपको पता होगा, तो वैसा कोई भी नंबर जिसको आप काउंट कर सकते हो उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, अच्छा, दो नंबर है, दोनों का सम कितना है 27 है, 27 है। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो मान लेंगे, ठीक है, मान लेंगे कि भैया लेट द फर्स्ट नंबर, ठीक है, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। ठीक है, मान लेंगे कि हमारा जो पहला नंबर है वो एक्स है। ठीक है, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। ठीक है, अच्छा, तो सेकेंड नंबर क्या होगा, है ना, अगर फर्स्ट नंबर को हमने x मान लिया तो सेकंड नंबर क्या होगा, तो सेकंड नंबर विल बी आपका हो जाएगा 27 माइनस एक्स। सिंपल सी बात, 27 माइनस क्या चीज x। अगर पहला नंबर x है तो जो दूसरा नंबर होगा वो कितना होगा 27 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये ट्रिक याद रखिएगा, जब भी सम बोलेगा कि भैया दो नंबर का सम 27 है तो पहला नंबर आपको क्या लेना है, एक्स लेना है, और दूसरा आपको 27 माइनस एक्स लेना है। ठीक है, मान लो यहाँ पे बोल देता कि भैया दो नंबर का सम 50 है। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है, दूसरा नंबर क्या हो जाता है 50 माइनस एक्स। ठीक है ना, अच्छा, आप एक काम करो, इन दोनों को ऐड करके देखो, 27 माइनस एक्स को और एक्स को ऐड करके देखो। ठीक है, तो ऐड करके देखोगे तो यहाँ पे देखो एक 6 कट गया तो आपको कितना मिल गया, यहाँ पे आपको मिल गया 27। यानी आपको इन दोनों नंबर का सम कितना मिल गया, 27 मिल गया, यानी ये दोनों नंबर सही है। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह का प्रॉब्लम मिले कि भैया दो नंबर का सम पूछेगा कि भैया दो नंबर का सम 27 है या कुछ भी है, 100 है या कुछ भी है, तो एक को x ले लेना और दूसरे को 100 माइनस एक्स ले लेना। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या बोल रहा है, दोनों का प्रोडक्ट यानी x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है 182। ठीक है ना, यानी दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 182 है। ठीक है, अब सिंपली इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, यानी 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 182 हो गया। ठीक है, अब इसको सिंपली क्या कर दो, एक तरफ कर दो, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस कितना हो गया 182 हो गया, है ना, प्लस कितना हो गया 182 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है, अब क्या करना है आपने, अब इसको सिंपली आपने फैक्टराइज कर देना है। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 27x, ठीक है, प्लस 182 को आपने क्या कर देना है, सिंपली फैक्टराइज कर देना है। ठीक है, फैक्टराइज करोगे तो आपको आपका रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, फैक्टराइज कैसे करते हैं, यानी इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के मेथड हमने आपको बता रखे हैं। ठीक है, हमने बहुत सारे मेथड्स डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग मेथड कैसे सॉल्व करा जाता है वो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग बस समझेंगे, सीखेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम्स जो है उसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, उसको किस प्रकार से क्वाड्रेटिक फॉर्म पे लाया जाता है। ठीक है, तो चलिए यहां तक क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है क्या यहाँ पे द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंजिक्यूटिव ऑड नंबर, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंजिक्यूटिव ऑड नंबर इज 394। ठीक है, यानी यहाँ पे बोल रहा है क्या कि भैया दो आपके कंजिक्यूटिव ऑड नंबर से, ठीक है, दो कंजिक्यूटिव, समझिएगा, दो कंजिक्यूटिव। अच्छा, कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, तो कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। ठीक है, यानी आपने क्या कर रहे हैं, दो लगातार ऑड नंबर्स लेने हैं। ठीक है, आपने जो है दो लगातार ऑड नंबर्स लेने हैं। ठीक है, और उनका
ठीक है, उनका स्क्वायर का सम जो है, उनका स्क्वायर का जो सम है वो कितना है 394। ठीक है, उनका स्क्वायर का जो सम है वो कितना है 394। ठीक है, तो जब भी आपको कंसेक्यूटिव ऑड नंबर की बात आए, ठीक है, जब भी कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर की बात आए तो आपने क्या करना है हमेशा, ठीक है, मान लेना है कि लेट द रिक्वायर्ड कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर, ठीक है, लेट द रिक्वायर्ड, ठीक है, लेट द रिक्वायर्ड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, ठीक है, लगातार दो ऑड नंबर क्या क्या होंगे तो आपको मान लेना है x और x प्लस टू। ठीक है, लेट द रिक्वायर्ड कंसेक्यूटिव वोट ऑड नंबर्स, ठीक है, लेट द रिक्वायर्ड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स बी, मान लेंगे क्या, मान लेंगे x एंड x प्लस टू, ये दोनों आपको हमेशा मान लेना है। ठीक है, क्या मान लेना है भैया, x और x प्लस टू। ठीक है, तो जब भी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर मिले तो आपको यही मान लेना है x और x प्लस टू। ठीक है, अच्छा अब आगे पढ़िए, इनका स्क्वायर यानी इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना दिया है 394। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया x स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर हो गया प्लस x प्लस टू का होल स्क्वायर हो गया, है ना, x और x प्लस टू का स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू कितना है 394 है। ठीक है, अब इसको क्या कर देना है, सिंपली सॉल्व कर देना है। ये तो एक्स स्क्वायर है, ये देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पे है यानी a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर हो गया प्लस कितना हो गया 2ab हो गया इज इक्वल टू कितना हो गया 394 हो गया। अच्छा ये देखिए एक्स स्क्वायर को है ना, एक्स स्क्वायर को और एक्स स्क्वायर को आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, है ना, और ये क्या है आपका 4x है। ठीक है, ये प्लस 4 है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, यानी 394 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 390 आ जाएगा, है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा फिर क्या करोगे आप यहाँ से, फिर जो है यहाँ से आप जो है यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो। ठीक है, इसमें से आप 2 कॉमन ले लो। ठीक है, तो 2 कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू कितना 390, है ना, और इस 2 से आप इस 390 को कट कर दो, है ना, इस 2 से आप इस 390 को क्या कर दो, कट कर दो, तो क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 195। ठीक है, और ये प्लस है इसको इधर ले लो। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, माइनस कितना 195 इज इक्वल टू क्या चीज 0। अब यहाँ से आराम से आपको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करोगे तो आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, देखिए सॉल्व करने आना चाहिए आपको। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं कि आपको सॉल्व करने भी नहीं आता है। ठीक है, तो कुछ नहीं करो, यहाँ पे देखो खुद से वैसा 2 नंबर सोचो। ठीक है, वैसा 2 नंबर सोचो कि जिसको गुना करने पर क्या आएगा 182 आएगा। तो ऑब्वियस है कि 14 को और 13 को गुना करेंगे, है ना, 14 को और 13 को गुना करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 182 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा और -14 को और मान लो कि -13 को भी गुना करेंगे तो 182 ही आएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका -27 आ जाएगा ना। तो सिंपल सा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर है सिंपल क्या हो जाएगा 13 और 14, है ना, लगातार जो 2 नंबर आ जाएंगे आपके, 2 नंबर क्या आ जाएंगे 13 और 14। आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो ये 13 और क्या चीज 14, यहाँ पे लगातार 2 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे आपको सोचना है, समझना है कि भैया वैसे कोई भी 2 नंबर जिसका प्रोडक्ट कितना है 195 है ना, तो खुद सोचो यहाँ पे कि भैया 2 नंबर का प्रोडक्ट कितना होता है। 2 नंबर आपको वैसा कोई भी 2 नंबर लेना है जिसका प्रोडक्ट 195 होना चाहिए। तो खुद सोचो आप कि अगर आप 15 को और 13 को मल्टीप्लाई करते हो, है ना, 15 को और 13 को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा 195 मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, तो आपको पता है मल्टीप्लाई कैसे करा जाता है बेसिक तरीके से। तो 15 में 10 से करोगे तो 150, फिर 15 में 3 से करोगे तो 45, 150 और 45 यानी कितना हो गया 195, और 15 में से 13 घटाओगे भी तो आपको कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको 2 ऑड नंबर मिल जाएंगे आसानी से। कौन कौन सा मिल जाएगा, एक मिल जाएगा 13, दूसरा क्या मिल जाएगा 15। ठीक है ना, तो आप इजिली कर भी सकते हो। चलिए ये तो हो गई बात क्वेश्चन नंबर 2 की। तो याद रखिएगा जब भी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर मिले तो आपको क्या ले लेना है x ले लेना है और x प्लस 2 ले लेना है। ठीक है, चलिए 2 नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यहाँ पे कंसेक्यूटिव, ठीक है, सेम है, क्वेश्चन सेम है लेकिन यहाँ पे इवन नंबर कर दिया गया है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में क्या था, इस वाले क्वेश्चन में आपका ऑड नंबर था। ठीक है, बाकी सब सेम था, और यहाँ पे क्या कर दिया गया है, इवन कर दिया गया है। ठीक है, क्या कर दिया गया है, इवन कर दिया गया है। ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे सम कितना है, तो यहाँ पे जो सम है वो है आपका 340 यानी स्क्वायर का सम। ठीक है, स्क्वायर का सम कितना है तो 340 है। ठीक है, तो यहाँ भी आपने वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, सेम कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे हमने बताया था आपको कि 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर यही लेना, x और x प्लस 2 ही लेना। ठीक है, और कंसेक्यूटिव इवन नंबर भी यही ले लेना। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं लेट द रिक्वायर्ड,
ठीक है, लेट द रिक्वायर्ड, क्या चीज रिक्वायर्ड, कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स, लेट द रिक्वायर्ड कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स, ठीक है, लेट द रिक्वायर्ड कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स, ठीक है, क्या क्या हो जाएगा, बी मान लेंगे वही चीज, कुछ चेंज नहीं करेंगे, एक्स मान लेंगे और क्या मान लेंगे, एक्स प्लस टू मान लेंगे, सिंपल, एक्स एंड एक्स प्लस टू, सिंपल सा। फिर क्या बोल रहा है कि इनके स्क्वायर का सम, ठीक है, इनके स्क्वायर का सम, ठीक है, तो क्या होगा, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, दोनों को जोड़ दो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 340 हो जाएगा। अब इसको सिंपली सॉल्व कर दो, ये तो एक्स स्क्वायर है, अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा इज इक्वल टू कितना 340, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करोगे, आप ऐड करोगे तो कितना हो गया 2x स्क्वायर हो गया ना, प्लस कितना 4x प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 340 हो गया आपका, ठीक है। ये 4 है, 4 को इधर भेज दो आप, यानी कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है। अब 340 में से कुछ सोचो, 340 में से कितना घटाना है आपको, 4 घटाना है ना, तो कितना हो जाएगा 340 में से 4 घटाओगे तो ऑब्वियस है कि भैया 336 हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या करोगे, 2 कॉमन ले लोगे, तो यहाँ से जब 2 कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इधर कितना है आपके पास 336 है। अब इससे इसको आप कट करो, ठीक है, तो कितने बार में कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा आपका 158 है ना, 158 बार में नहीं, आई थिंक 168 में कट जाएगा, ठीक है, 168 में यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करो, एक तरफ कर दो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 168 कर दो। अब इसको सिंपली सॉल्व कर दो, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म पे आ गया, अब इसको सिंपली सॉल्व कर दो, ठीक है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि भैया 168, ठीक है, तो खुद सोचो वैसा कोई भी दो नंबर जिसको गुना करने पर कितना आ जाए 168 आ जाए, ठीक है। तो देखो ट्रिक समझो आप, यहाँ पे अगर आपको वैसा दो नंबर लेना है, यहाँ पे तरीका समझिएगा, मान लीजिए कि आप 14 और 12 को चूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 14 और 2 कितना हो गया 16, तो यहाँ पे 16 आना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये वाला समझिएगा, ये 4 और 2 को गुना करने पर कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, यानी फिक्स है कि आपका नंबर क्या होगा 14 और 12 होगा, ठीक है। तो 14 और 12 को गुना करेंगे, ठीक है, 14 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 168 आ जाएगा। कैसे गुना करके देख लो, 14 को पहले 10 से करो तो 140 है ना, फिर 14 को 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 14 को पहले 10 से करोगे तो 140, फिर 14 को इस 2 से करोगे तो कितना 28 जोड़ दो तो कितना आ गया 168 आ गया, ठीक है। घटाएंगे 14 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी फिक्स है आपका आंसर कितना कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा और 14 आ जाएगा, ठीक है, 12 और क्या चीज 14 आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा यही ट्रिक आप अप्लाई कीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 195 है, तो यहाँ पे आपको वैसा कोई भी दो नंबर सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि भैया गुना करने पर कितना आ जाए 195 आ जाए, ठीक है ना। चलिए ये होगी बात, यानी क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बोल रहा है क्या यहाँ पे कि द सम ऑफ, ठीक है, द सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ 2 कंजिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है, 2 कंजिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कंजिक्यूटिव नंबर के बारे में पता होना चाहिए। तो कंजिक्यूटिव नंबर का मतलब क्या होता है, लगातार नंबर, ठीक है। तो लगातार नंबर क्या क्या आ जाएगा, x आ जाएगा और x प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा कंजिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है, कंजिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, तो x एंड x प्लस 1, ठीक है। अच्छा ये तो हो गई बात। यहाँ पे बोल क्या रहा है कि ये जो दोनों नंबर्स हैं वो 7 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है, ये जो दोनों नंबर्स हैं ये 7 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे लिख देते हैं कि भैया क्या, कि लिख देते हैं यहाँ पे लेट द रिक्वायर्ड, ठीक है, लेट द रिक्वायर्ड, ठीक है, नंबर्स आर, ठीक है, लेट द यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर्स आर, ठीक है। रिक्वायर्ड नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे, नंबर्स विल बी लिखते हैं यहाँ पे, नंबर्स विल बी कितना 7x एंड 7x प्लस 7, ठीक है, 7x एंड 7x प्लस वोट 7, क्यों, क्योंकि बोल रहा है क्या कि कंजिक्यूटिव मल्टीपल, ठीक है, लेकिन किसका 7x का। तो सबसे पहले हमने कंजिक्यूटिव नंबर ले लिया मन में कि भैया ये दो कंजिक्यूटिव नंबर्स होंगे, ठीक है, इनका मल्टीपल, तो इनका मल्टीपल क्या चीज 7x, ठीक है, और 7x प्लस 7, ठीक है, लेकिन इनका मल्टीपल 7 का मल्टीपल, इनके 7 का मल्टीपल, तो कितना कितना हो जाएगा 7x एंड 7x प्लस 7, ठीक है। अब क्या, अब इनके स्क्वायर का सम, ठीक है, यानी इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना दिया है 637, चलो ठीक है, ठीक है, इन दोनों के स्क्वायर का सम, चलो तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, यानी क्या हो गया 7x का स्क्वायर हो गया है ना, प्लस क्या हो गया 7x प्लस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 637 दिया है, ठीक है ना, एकदम यहाँ तक। अब देखो अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे 49x स्क्वायर होगा क्या,
अच्छा यहाँ से क्या हम लोग 7 ले सकते हैं कि नहीं कॉमन, तो 7 लेंगे तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 637 है ना। अब यहाँ भी देखो यहाँ भी 49 है, यहाँ भी 49 है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं 49 यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बच गया, यहाँ से बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू कितना है 637 है। एकदम क्लियर है यहाँ तक। अच्छा अब क्या करो, इस 49 से इसको कट कर दो तो कितने बार में कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा 13 बार में है ना, ये जो है आपका 13 बार में क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा, अब आपके पास ये बच गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो तो एक्स स्क्वायर तो है ही हमारे पास, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 13 है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो ये एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर है ना, और ये क्या है प्लस 2x, तो प्लस 2x रख दो आप यहाँ पे। ये प्लस 1 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना, तो 13 में से 1 गया कितना हो गया 12 हो गया। एकदम क्लियर है। फिर यहाँ से देखो आप, फिर यहाँ से आप क्या कर सकते हो 2 कॉमन ले सकते हो है ना, फिर यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हो। तो 2 आप कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x हो जाएगा, क्या नॉट 6x, यहाँ पे x हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ तो हमने 2 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया। ठीक है, अच्छा इधर क्या है 12 है कि नहीं। अब देखो अब ये 2 से ये कट जाएगा 12 बार में, यानी यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू क्या निकल गया 0। अब यहाँ से आपको सॉल्व कर देना है, तो कुछ नहीं करना है, सोचना है कि भैया वैसा कोई भी 2 नंबर है ना, वैसा कोई भी 2 नंबर जिसको गुना करने पर 6 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 1 आ जाए। ठीक है, तो आपको पता है कि भैया वो कौन कौन से नंबर है, तो 3 और 2, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और सॉल्व करने के मेथड हमने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। ठीक है, तो हम लोग उस पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं आज की क्लास में। चलिए ये हो गई बात कौन सी, ये हो गई बात क्वेश्चन नंबर 4 की। चलिए नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए कि भैया क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, एक बार खुद से पढ़िए क्या बोल रहा है यहाँ पे कि द सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 9। देखिए पहले की तरह आ गया है ना, 2 नेचुरल नंबर है, उनका सम कितना है 9 है। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे यहाँ पे कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स आर है ना, लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, 2 नंबर का सम कितना दिया है 9, तो यहाँ पे लिखोगे कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, या नंबर्स भी लिख देना यहाँ पे आप। ठीक है, नंबर्स भी क्या क्या हो जाएगा, नंबर्स भी हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका x, दूसरा क्या हो जाएगा 9 माइनस x। ठीक है, क्योंकि दोनों का जोड़ 9 आना चाहिए। ठीक है, जोड़ के देख लेना 9 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/2। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, इनके उल्टे यानी इनका रिवर्स का सम। अब x अपॉन 1 है कि नहीं, यहाँ पे नीचे तो 1 हिडन होता है ना, अब इसका उल्टा कर लो, यानी 1/x प्लस 1 अपॉन 9 माइनस x का सम कितना दिया है 1/2। फिर से देख लो, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, ठीक है, इनका रेसिप्रोकल, तो x अपॉन 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 9 माइनस x। ठीक है, और दोनों का सम कितना दिया है, तो 1/2 दिया है। सिंपली इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल तरीके से। ठीक है, सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है, पहले डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, फिर ऐसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और फिर सिंपल ऐड कर दो। ठीक है, सिंपल क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको करके हम दिखाते हैं। यहाँ पे देखो सिंपल इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा x इंटू 9 माइनस एक्स हो गया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 9 माइनस एक्स में 1 से मल्टीप्लाई करोगे देन यू गेट सेम, यानी 9 माइनस एक्स। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी x को और 1 को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ भी क्या मिल गया, x मिल गया। क्लियर है यहाँ तक ना। अब देखो ये x और x कैंसिल हो गया है ना, ये जो x है और x है क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको सिंपली सॉल्व कर दो तो क्या हो गया 9 अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया 9x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2 हो गया। ठीक है, क्रॉस कर दो, यहाँ पे क्रॉस करोगे तो कितना हो जाएगा 9x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या चाहिए 18 है ना। अब इसको एक तरफ कर दो आप, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस क्या चाहिए 18 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब इसको सिंपली आप सॉल्व कर दो है ना। तो खुद सोचो यहाँ पे कि भैया वैसा कोई भी 2 नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए 18 आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए आपका -9 आ जाए। ठीक है, तो खुद सोचो, आपको आइडिया लग जाएगा। तो 6 और 3 को करोगे है ना, 6 और 3 को करोगे तो 18 आ जाएगा, 6 3 को करोगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आगे आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलिए ये आपको यहां से खुद से सॉल्व करना है। चलिए ये हो गई बात क्वेश्चन नंबर 5 की। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस किया जाए।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बोल रहे हैं यहाँ पे क्या कि द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5। दो नेचुरल नंबर है, उनका डिफरेंस है 5। ठीक है, तो मान लेते हैं कि भैया जो आपके पास दो नेचुरल नंबर है वो क्या क्या है, यानी लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स, ठीक है, लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स बी। ठीक है, लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स भी, एक को क्या मान लेते हैं, एक को मान लेते हैं x एंड x माइनस 5। ठीक है, x एंड x माइनस 5, ये हो गए हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्लियर है कि भैया x जो है वो क्या है, बड़ा है किससे, x माइनस 5 से, है ना। x जो है वो क्या है, बड़ा है किससे, बड़ा है x माइनस 5 से बड़ा है। ठीक है यहाँ तक। अच्छा देखिए, जहां भी आपको ये साइन दिख जाए, ग्रेटर देन का, स्मॉलर देन का, ग्रेटर इक्वल का, स्मॉलर इक्वल का, ठीक है, तो इन सिंबल्स को हम लोग बोलते हैं इन इक्वालिटी। याद रखेगा, इन सिंबल्स को हम लोग बोलते हैं इन इक्वालिटी। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी याद रखेगा कि इन इक्वालिटी के केस में, ठीक है, इन इक्वालिटी के केस में जब भी आप रेसिप्रोकल करोगे, इन इक्वालिटी के केस में जब भी आप रेसिप्रोकल करोगे, ठीक है, तो जो आपका साइन है वो रिवर्स कर जाता है। ठीक है, आपका जो साइन है वो क्या कर जाता है, रिवर्स कर जाता है। ठीक है, यहाँ पे पढ़िए आगे क्या है कि द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल। तो सबसे पहले इन दोनों का रेसिप्रोकल निकालना पड़ेगा, है ना, इन दोनों का रेसिप्रोकल। तो x अपॉन 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन x। ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x माइनस 5। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया कि भैया इन इक्वालिटी के केस में जब भी आप रेसिप्रोकल लोगे या करोगे तो आपका जो साइन है वो रिवर्स कर जाता है, यानी ये जो ग्रेटर देन है ये स्मॉलर देन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यानी अब क्या हो गया, अब जो हो गया आपका 1 अपॉन एक्स माइनस 5 जो हो गया वो क्या हो गया, बड़ा हो गया, और 1 अपॉन एक्स क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, अच्छा आगे क्या बोल रहा था, बोल रहा था क्वेश्चन कि द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल। ठीक है, तो डिफरेंस घटाना है, तो जब ये बड़ा हो गया तो ऑब्वियस है कि इसमें से इसको घटाएंगे, यानी 1 अपॉन एक्स माइनस 5 माइनस 1 अपॉन एक्स, दोनों का डिफरेंस कितना दिया है, 1 अपॉन 10 दिया है ना। अब यहां से आपको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, और सॉल्व करना हमने आपको बता रखा है कि भैया सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप, तो x इंटू एक्स माइनस 5 हो गया, फिर इसको क्रॉस करोगे तो x हो गया, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस से। ठीक है, अब यहां से आपको क्या कर लेना है, यहां से आपको सिंपली सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम सॉल्व कर ही देते हैं यहाँ पे आपका। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये देखो यहाँ पे इस स्टेप को देखो, तो क्या हो जाएगा, ये जो है यहाँ से आपका x और x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ से जो है आपका ये देखिए, ये x और x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये जो -5 ये +5 में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऊपर में क्या बच गया, 5 बच गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, x² माइनस 5x इज इक्वल टू कितना है, 1 अपॉन 10 है। अब इसको क्रॉस कर दो तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 5x इज इक्वल टू कितना हो गया, 50 हो गया, है ना। अब इसको एक तरफ कर दो, यानी x² माइनस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से खुद से सोचो कि भैया वैसा कौन कौन सा दो नंबर लेंगे, है ना, कि गुना करने पर 50 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 5 आ जाए। तो ऑब्वियस है कि 10 5 लोगे, है ना, 10 और क्या चीज लोगे, 5। ठीक है, सॉल्व कर लोगे, यहाँ से आपका रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए, ये तो हो गई बात क्वेश्चन नंबर 6 की। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस किया जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 एक बार पढ़िए खुद से, क्या बोल रहा है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। यहाँ पे देखिए दो नंबर बोला गया है, क्या बोला गया है, दो नंबर। ठीक है, देखिए यहाँ पे ना कंसेक्यूटिव बोला है, ठीक है, ना यहाँ पे इवन बोला है, ना ऑड बोला है, यानी ना कंसेक्यूटिव इवन बोला है, ना कंसेक्यूटिव ऑड बोला है। यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टू, ठीक है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, यहाँ पे दो नंबर अलग अलग लिए गए हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मान लेना है, ठीक है, कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स, ठीक है, लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स या लेट द टू डिफरेंट नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे आपको मान लेना है कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स, ठीक है, यहाँ पे आपको मान लेना है लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स बी x एंड y। यहाँ पे आपको मान लेना है कि जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या है, x एंड y है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, और यहाँ पे आप ये भी मान लीजिएगा कि भाई x जो है वो ग्रेटर देन है किससे, y से। ठीक है, ये भी आप मान लीजिएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, आगे पढ़िए, आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या कि इन दोनों नंबर्स, ठीक है, ये जो दोनों नंबर्स आपने लिए हुए हैं x और y, ये जो दोनों नंबर्स आपने लिए हुए हैं, इनका स्क्वायर का डिफरेंस यानी x² माइनस y², है ना, इनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना है, 180। तो यहाँ पे लिख दो आप 180। ठीक है, और यहाँ पे हमने मान लिया था कि भैया x जो है y से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन y। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे पढ़िए,
आगे क्या बोल रहा है, द स्क्वायर ऑफ ए स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। समझिएगा, द स्क्वायर ऑफ ए स्मॉलर नंबर। अब यहाँ पे स्मॉलर आपने किसको माना था, इसको तो आपने बड़ा मान लिया था, तो छोटा कौन सा ये हुआ। ठीक है, यानी यहाँ पे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ ए स्मॉलर नंबर, यानी ये छोटा है तो इसका स्क्वायर। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर कौन सा है, ये है x, तो ये 8 गुना है। ठीक है, ये जो है आपका y स्क्वायर जो है ये कितना गुना है, 8 गुना है। किससे 8 गुना है भैया, तो इससे 8 गुना है, तो इसमें 8 से गुना करेंगे तभी ना दोनों बराबर आएगा, है कि नहीं। इसमें 8 से गुना करेंगे तभी क्या आएगा, दोनों बराबर आएगा। ठीक है, फिर से पढ़िए इसको एक बार, क्या बोल रहा है, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। ठीक है, स्मॉलर नंबर ये था, यानी इसका स्क्वायर यानी y का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, 8 गुना है किससे, लार्जर नंबर से, यानी x से ये 8 गुना है, तो इसमें 8 से गुना करेंगे तभी ना बराबर आएगा, है कि नहीं। अच्छा, यहाँ तक हो गया, अब कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसको 1 मान लीजिए, इसको आप 2 मान लीजिए। अब देखिए ये y स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 8x। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे y स्क्वायर की जगह पे आपको 8x डाल देना है, यानी x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू कितना हो गया, 180। अब इसको सिंपली आपने सॉल्व कर देना है, यानी x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू क्या हो गया, 0। ठीक है, अब इसको क्या कर देना है, सिंपली सॉल्व कर देना है। आप खुद सोचो यहाँ पे कि वैसा कोई भी दो नंबर जिसको गुना करने पर 180 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 8 आ जाए, तो आपको पता है कि भैया 18 गुना 10 करेंगे, 18 गुना 10 करेंगे तो 180 आ जाएगा, है ना। 18 गुना 10 करेंगे तो 180 आ जाएगा, और 18 में से 10 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। तो डायरेक्टली आप इसका रिजल्ट लिख सकते हो, x माइनस 18 और x प्लस 10। ठीक है, ये सब हमने आपको बता रखा है। चलिए, ये हो गई बात किसकी, क्वेश्चन नंबर 7 की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका ये फ्रैक्शन बेस्ड है। ठीक है, फ्रैक्शन बेस्ड है। और फ्रैक्शन का लॉजिक आपको पता होगा कि फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आइए, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर है, ठीक है, न्यूमरेटर जो है वो 3 कम है, किससे कम है, तो डिनोमिनेटर से कम है। तो मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, मान लेते हैं क्या, कि मान लेते हैं लेट द डिनोमिनेटर बी x। ठीक है, मान लेते हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो x है आपका। ठीक है, लेट द डिनोमिनेटर बी x। ठीक है, डिनोमिनेटर को कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा न्यूमरेटर कितना कम है, तो 3 कम है। ठीक है, तो जब डिनोमिनेटर x हो गया तो ऑब्वियस है कि भैया न्यूमरेटर कितना हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर कितना कम है आपका, 3 कम है, तो न्यूमरेटर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा x माइनस 3। यहाँ तक क्लियर हो गया, डिनोमिनेटर को हमने x मान लिया तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे पढ़िए, इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर दोनों में जोड़ा जाता है, ठीक है, चलिए जोड़ते हैं। ठीक है, दोनों में कितना जोड़ा जाता है, 2। फिर से पढ़िए, इफ 2 इज एडेड टू बोथ ऑफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। चलिए दोनों में 2 जोड़ दीजिए पहले। ठीक है, यानी x प्लस 2 हो गया, यानी हमारा जो नया डिनोमिनेटर आ गया यानी न्यू d। ठीक है, और ये हमारा आ गया नया न्यूमरेटर। ठीक है, तो इसमें भी आप 2 जोड़ दीजिए, तो x माइनस 3 प्लस 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x माइनस 1, यानी ये आपका आ गया नया डिनोमिनेटर, ये आ गया आपका नया न्यूमरेटर। ठीक है ना। अब आगे पढ़िए, देन द सम ऑफ न्यू फ्रैक्शन एंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। ठीक है, द सम ऑफ न्यू फ्रैक्शन एंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना था, x था, और न्यूमरेटर कितना था आपका x माइनस 3 था, तो यहाँ पे फ्रैक्शन कितना हो जाएगा। तो अभी हमने आपको बताया फ्रैक्शन यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे x माइनस 3 था तो x माइनस 3 हो गया, और यहाँ पे तो x है। ठीक है, ये नया वाला फ्रैक्शन, तो नया वाला फ्रैक्शन कितना आ गया आपका, तो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर ये है यानी x माइनस 1 है, और ये आपका डिनोमिनेटर है यानी x प्लस 2 है। इन दोनों का सम, फिर से पढ़िए, द सम ऑफ न्यू फ्रैक्शन एंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना दिया है, 29/20, 29/20 दिया है। ठीक है, यानी ये वाला नया वाला और ये पुराना वाला। चलिए, यानी x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2। ठीक है, प्लस, ठीक है, क्या है भैया, तो x माइनस 3 अपॉन x, दोनों का सम कितना दिया है, तो 29/20, 29/20 दिया है। कैसे जोड़ते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता है, चलिए करके दिखाते हैं आपको। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए आप, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 2। फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, यानी x टाइम्स x माइनस 1, प्लस फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, यानी x माइनस 3 और x प्लस 2। ठीक है, इज इक्वल टू कितना है आपके पास, इज इक्वल टू है 29/20।
ठीक है, अब इसको आपने खुद से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब तो कर ही लोगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। ठीक है, 9 नंबर पढ़िए, क्या बोल रहा है यहाँ पे, द डेनोमिनेटर, ठीक है, द डेनोमिनेटर इज वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। जो डेनोमिनेटर है वो एक अधिक है न्यूमरेटर के दुगुना से। फिर से डेनोमिनेटर जो है वो एक अधिक है किससे, न्यूमरेटर के डबल से, दुगुना से। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले न्यूमरेटर नहीं दिया है तो मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे डेनोमिनेटर दिया है लेकिन न्यूमरेटर नहीं दिया था, तो न्यूमरेटर को मान लेंगे। ठीक है, तो मान लेंगे लेट द न्यूमरेटर, ठीक है, लेट द न्यूमरेटर, ठीक है, लेट द न्यूमरेटर भी कितना x, न्यूमरेटर को कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, और डेनोमिनेटर तो दिया है। ठीक है, डेनोमिनेटर कितना दिया है पढ़िए एक बार आप। डेनोमिनेटर जो है बोल रहा है क्या कि एक अधिक है न्यूमरेटर के डबल से, यानी इसका डबल कर दो यानी 2x प्लस 1 है ना। जो डेनोमिनेटर है वो आपका न्यूमरेटर के डबल से एक अधिक है। यहां तक हो गया। ठीक है, जब न्यूमरेटर मिल गया, डेनोमिनेटर मिल गया, तो इसका फ्रैक्शन निकाल दो। फ्रैक्शन का मतलब क्या चाहिए, फ्रैक्शन का मतलब सिंपल है, न्यूमरेटर अपॉन क्या चाहिए, डेनोमिनेटर, यानी x अपॉन 2x प्लस 1, ये मिल गया आपको, एक फ्रैक्शन मिल गया। अच्छा, अब क्या आगे पढ़िए, इफ द सम ऑफ फ्रैक्शन एंड देयर रेसिप्रोकल, ठीक है, यानी अब क्या, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये फ्रैक्शन हो गया, यानी x अपॉन 2x प्लस 1 ये फ्रैक्शन हो गया, और इसका रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल आपको पता है कि भैया रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर दो आप। ठीक है, इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम है वो कितना दिया है, ये देखिए, इसको आप सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, ये मिक्स फ्रैक्शन में है ना। अब सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हो आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो 21 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 42, और 42 में 16 ऐड करोगे देन यू गेट 58 इज इक्वल टू कितना दिया है 58 अपॉन 21। अब इसको आपने क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। सिंपली यहाँ पे क्या करोगे आप, पता है आपको कि भैया इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, तो x और x कितना हो गया, स्क्वायर हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बार आ गया, यानी 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू कितना है 58 अपॉन 21। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा खुद से। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ठीक है, तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, A two-digit number is 5 times the sum of its digit। ठीक है, a two-digit number is 5 times the sum of its digit। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि भैया हमारा यूनिट डिजिट कौन सा है और टेंस डिजिट कौन सा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लेट द टेंस डिजिट, ठीक है, लेट द टेंस एंड यूनिट डिजिट दोनों एक साथ मान लेते हैं। ठीक है, लेट द टेंस एंड यूनिट डिजिट बी x एंड y। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि भैया लेट द टेंस डिजिट एंड यूनिट डिजिट्स बी क्या चाहिए x एंड y रेस्पेक्टिवली। ठीक है, हमारे पास डिजिट्स मिल गए, हमारे पास टेंस डिजिट मिल गया और हमारे पास क्या मिल गया, हमको यूनिट डिजिट, दोनों डिजिट हमको मिल चुके हैं। टेंस डिजिट हमको मिल गया और हमको यूनिट डिजिट मिल गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे क्या, अब आगे हमको एक नंबर तैयार करना पड़ेगा, यानी हमको एक 2 डिजिट नंबर तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एक 2 डिजिट नंबर तैयार हो गया। 2 डिजिट वोट नंबर है ना, 2 डिजिट क्या चीज नंबर, तो 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 10x प्लस वाई, है ना, क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, क्योंकि ये टेंस डिजिट है ना, ये जो है आपका क्या है टेंस डिजिट है, दैट इज वाई x में हमने 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, और ये यूनिट डिजिट है, इसमें हमने क्या कर दिया y को हमने जोड़ दिया, है ना, तो ये हो गया एक 2 डिजिट नंबर जिसको हम लोग ओरिजिनल नंबर भी बोलेंगे। याद रखिएगा ये जो ओरिजिनल नंबर है आपका ये क्या हो गया 10x प्लस वाई। ठीक है, याद रखिएगा ओरिजिनल नंबर क्या हो गया 10x प्लस वाई। अच्छा, अगर आप यूनिट डिजिट को, है ना, अगर आप यूनिट डिजिट को x मानते, टेंस डिजिट को y मानते, तो ये ओरिजिनल नंबर क्या हो जाता आपका, हो जाता 10y प्लस x। लेकिन यहाँ पे हमने क्या माना है, यहाँ पे हमने माना है कि जो टेंस डिजिट है वो x है, जो यूनिट डिजिट है वो क्या है y है, दैट इज वाई यहाँ पे जो 2 डिजिट नंबर जो आ गया वो कितना आ गया 10x प्लस y आ गया। ठीक है, और ये जो 2 डिजिट नंबर होता है इसको बोलते हैं क्या चीज, ओरिजिनल नंबर। ठीक है, ये 2 डिजिट नंबर जो है इसको बोलते हैं ओरिजिनल नंबर। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पर देखिए, 2 डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, यानी ये जो नंबर है, यानी कौन सा नंबर 10x प्लस वाई जो है, ये जो नंबर है ये 5 गुना है किसके, सम ऑफ इट्स डिजिट के। और डिजिट आपने क्या क्या माना, x और y माना, यानी x प्लस वाई हो गया। तो ये जो है 5 गुना है, तो इसमें 5 से गुना करेंगे तब ना जाके दोनों बराबर आएगा, है कि नहीं, इसमें 5 से गुना करेंगे तब जाके दोनों क्या आएगा, बराबर आएगा। अब इसको सिंपली आप सॉल्व कर लीजिए, तो क्या हो गया, ये 10x प्लस वाई है,
इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया 5x प्लस 5y आ गया, है ना। अब घटाओगे इसको, यानी 10x में से 5x घटाओगे तो कितना आ गया 5x आ गया, है ना। अब ये y प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो गया माइनस में हो गया, तो इधर कितना हो गया 4y हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमको y मिल गया 5x/4, ठीक है ना। ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट, यानी फर्स्ट जो सेंटेंस था उसका काम हो गया। अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। इज ऑल्सो इक्वल टू, यानी ये जो 2 डिजिट नंबर है ये इज ऑल्सो इक्वल टू 5 मोर देन ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, 5 मोर देन ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। यानी ये जो नंबर है, यानी कौन सा नंबर, तो ओरिजिनल नंबर, ठीक है। ओरिजिनल नंबर यानी कौन सा नंबर, तो 10x प्लस वाई। यानी ये जो नंबर है आपका 10x प्लस वाई जो है ना, 10x प्लस वाई जो है ये क्या है 5 अधिक है। ये कितना अधिक है 5 अधिक है इनके प्रोडक्ट के, यानी डिजिट्स के प्रोडक्ट के दुगुना से। ध्यान से पढ़िए, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, यानी ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, यानी प्रोडक्ट हो गया इसके ट्वाइस से। ये कितना अधिक है 5 अधिक है, तो इसमें 5 जोड़ेंगे तभी ना जाके दोनों बराबर आएगा, है कि नहीं। इसमें 5 जोड़ेंगे, यानी 2xy में 5 जोड़ेंगे तभी ना जाके दोनों क्या आएगा बराबर आएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या करना है, सिंपली y की वैल्यू कितनी है 5x प्लस 4 है, तो y की वैल्यू है ना यहाँ पे रख देनी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया 10x प्लस वाई, y की वैल्यू कितनी है 5x/4 है, ठीक है। यहाँ भी 2x तो 2x है, y की वैल्यू कितनी है 5x/4 है, प्लस क्या है आपका 5 है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने सिंपली सॉल्व कर लेना है, ठीक है। सिंपली क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 10x² माइनस 45x प्लस 20, ये इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब आपको इक्वेशन मिल जाएगा तो सिंपली आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हमने आपको बहुत सारे तरीके बता रखे हैं, ठीक है। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो हमने आपको बता रखा है कि भैया आप यहाँ पे पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। सिंपली आप जैसे अच्छा लगे आप उसको सॉल्व करोगे तो ये रिजल्ट मिलेगा आपको, यानी ये इक्वेशन मिलेगा, दैट इज 10x² माइनस 45x प्लस 20। इसको सॉल्व करोगे तो आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। खैर, इसमें सीखने वाली चीज क्या थी, तो इसमें सीखना ये था कि भैया ओरिजिनल नंबर के बारे में, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर आप 10 डिजिट को x मानते हैं और यूनिट डिजिट को y मानते हैं तो ओरिजिनल नंबर कितना हो जाता है 10x प्लस वाई। 2 डिजिट नंबर बोलिए या ओरिजिनल नंबर बोलिए, एक ही चीज है, ठीक है ना। चलिए, ये हो गई बात, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब क्या, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, ठीक है। 10 तक हमने कर लिया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, 2 डिजिट नंबर, है ना। 2 डिजिट नंबर, यानी आपको पता है कि 2 डिजिट नंबर क्या होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 2 डिजिट नंबर यानी ओरिजिनल नंबर, और ओरिजिनल नंबर हमने यहाँ पे क्या मान रखा है, दैट इज 10x प्लस वाई। याद रखिएगा ये कौन सा नंबर है, ये है आपका ओरिजिनल नंबर, ठीक है। और ओरिजिनल नंबर हमने मान रखा है यहाँ पे क्या 10x प्लस वोट वाई, ठीक है। और इस नंबर में, ठीक है, इस नंबर में आपका 10th डिजिट क्या है ना। इस नंबर में जो आपका 10th डिजिट है, ठीक है, वो है आपका x, ठीक है। आप देख के भी बता सकते हो कि जिसमें 10 से मल्टीप्लाई किया गया है वो 10th डिजिट होगा। और यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है आपका, तो यूनिट डिजिट है आपका y, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं, 2 डिजिट नंबर इज सच दैट इट्स प्रोडक्ट इज 18, ठीक है। 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, यानी एक 2 डिजिट नंबर है, उसके डिजिट्स का प्रोडक्ट, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 18 है। तो लिख दीजिए x इंटू वाई इज इक्वल टू कितना है 18, और ओके ना। अच्छा, आगे पढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए व्हेन, ठीक है, व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, ठीक है। जब इस नंबर में से, यानी कौन सा नंबर, यानी ओरिजिनल नंबर, है ना। कौन सा नंबर, यानी ओरिजिनल नंबर, यानी इस नंबर में से, ठीक है, ये जो नंबर है इस नंबर में से हम लोग क्या करते हैं, जब 63 घटाते हैं, तो 63 हमने यहाँ पे घटा दिया, ठीक है। द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेज, डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेज। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो 10 से डिजिट है,
ठीक है, जो टेंस डिजिट है वो यूनिट डिजिट बन जाएगा, जो यूनिट डिजिट है वो टेंस डिजिट बन जाएगा। ठीक है, यानी जो x है वो y बन जाएगा, जो y है वो x बन जाएगा, यानी यहाँ पे एक और नंबर तैयार हो जाएगा। ठीक है, दैट इज 10y प्लस x। ठीक है, और इसको बोलेंगे रिवर्स नंबर। याद रखिएगा इसको क्या बोलेंगे भैया, तो याद रखिएगा इसको बोलेंगे रिवर्स नंबर। तो बस ये दोनों नंबर्स आपको याद रख लेने हैं, बस काफी है। ठीक है, एक ओरिजिनल नंबर याद रख लीजिएगा और एक आपको ये रिवर्स नंबर आपको याद रख लेने हैं, या इंटरचेंज करने पर, डिजिट को इंटरचेंज करने पर जो नंबर आपको प्राप्त होता है उसको बोलते हैं रिवर्स नंबर। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, यानी ओरिजिनल नंबर, इसमें से 63 घटाया गया तो डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेस। तो डिजिट जो है अपना प्लेस जो है वो इंटरचेंज कर दिया, और जब डिजिट ने अपना प्लेस इंटरचेंज कर दिया तो एक नया नंबर तैयार हो गया, उसको बोलेंगे रिवर्स नंबर। और रिवर्स नंबर कितना होता है, तो 10y प्लस x, है ना। चलिए ये होगी बात। अब इसको क्या कर देना है, सिंपली सॉल्व कर देना है। चलिए कर देते हैं सिंपली। अब 10x है, यहाँ पे x है, इधर आएगा तो 9x हो जाएगा, है ना। ये y है, इधर 10y है, इधर आएगा तो -9y आ जाएगा, इधर तो -63 है ही, है ना। अब इस यहाँ पे हमने क्या कर देना है, सिंपली सॉल्व कर देना है। चलिए कर देते हैं यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से आप 9 कॉमन ले सकते हो तीनों में से, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया 7। ठीक है, इसको क्या कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब देखिए x इंटू वाई कितना दिया था, 18 दिया था, है ना। x इंटू वाई कितना दिया था, 18 दिया था। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी 18/x। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे y की वैल्यू डाल दो आप यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा x माइनस 18/x इक्वल टू कितना हो गया 7। अब यहाँ से सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक बन जाएगा, है ना। कैसे सॉल्व करोगे बता रखा है हमने आपको, मल्टीप्लाई करो x, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो x² हो गया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 18 हो गया, है ना। इज इक्वल टू कितना है 7 है। अब इसको सिंपली सॉल्व कर दो तो यहाँ से क्वाड्रेटिक के फॉर्म पे आ गया। और क्वाड्रेटिक आ गया तो आपको सॉल्व करने आता होगा। चलिए ये हो गई बात कितनी, ये हो गई बात 11 क्वेश्चंस की, है ना। चलिए अब नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, है ना। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे क्या कि द कंसेक्यूटिव नंबर हुज स्क्वायर हैव सम 85, यानी कंसेक्यूटिव नंबर है। और हमने आपको बता रखा है कि भैया कंसेक्यूटिव नंबर आप किस प्रकार से लोगे, है ना। कंसेक्यूटिव नंबर्स आप किस प्रकार से लोगे ये हमने आपको बता रखा है। तो कौन कौन सा लोगे, यहाँ पे लोगे एक x लोगे और दूसरा क्या लोगे x+1 लोगे, है ना। तो दोनों के स्क्वायर का सम कितना दिया है 85, यानी x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 85 हो गया। अब इसको आप सिंपली सॉल्व कर दो, है ना। तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दो तो a² प्लस b² प्लस क्या हो गया 2ab, है ना। अब इसको आप सिंपली सॉल्व कर लो, इन दोनों को ऐड करो, ठीक है। और सॉल्व करना तो हमने आपको सिखा रखा है, ठीक है। अब इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। सॉल्व कर लो तो आपको यहाँ से आपका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप 2 कॉमन लेना, फिर इसको कट कर देना, ठीक है। अब जो करना है यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। ये तो आपका कॉल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ठीक है। ये तो हो गया 12। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे क्या कि डिवाइड 29 इंटू 2 पार्ट्स। आपको 29 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, समझिएगा। 29 को आपने 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। अच्छा, सो दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द पार्ट इज 425। और आपने डिवाइड करना है, और आपने इस प्रकार से डिवाइड करना है कि दोनों, ठीक है, जो दोनों पार्ट्स आपको प्राप्त होंगे, यानी 29 को डिवाइड करने के पश्चात बाद जो आपको दोनों पार्ट्स प्राप्त होंगे उनके स्क्वायर का सम कितना है भैया, तो 425 है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो 29 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवाइड करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सम गिवन है, समझिएगा। यहाँ पे क्या गिवन है, सम गिवन है, ठीक है। यहाँ पे क्या गिवन है, तो सम गिवन है। तो एक नंबर को क्या मान लो, एक पार्ट को मान लो x, एक पार्ट को मान लो x, दूसरे पार्ट को मान लो 29 माइनस x, ठीक है ना। अच्छा, अब दोनों के स्क्वायर का सम यानी x² प्लस 29 माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया है 425, है ना। इज इक्वल टू दिया है 425। अब इसको आप सिंपली सॉल्व कर लो, है ना। सॉल्व करोगे तो आपको इक्वेशन क्या मिल जाएगा, यहाँ से जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसको आपने a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा आपको x² माइनस 29x 29x प्लस 408, सॉरी यहाँ पे 408 नहीं 208 हो जाएगा। 208 इज इक्वल टू क्या चीज 0। अब यहाँ से आपने सॉल्व कर लेना है,
चलिए ये हो गई बात 13 की। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 है कि आपके पास दो स्क्वायर है। ठीक है, टू स्क्वायर्स हैव साइड x एंड x प्लस 4। ठीक है, आपके पास क्या है, दो स्क्वायर है, एक का साइड दिया है x। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि आपके पास ये एक स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसका साइड कितना हो गया, x हो गया। आपके पास एक और स्क्वायर है जिसका जो साइड है, ठीक है, जिसका साइड कितना है, x प्लस 4 है। तो मान लेते हैं कि इस स्क्वायर का जो साइड है वो कितना है, x प्लस 4 है। ठीक है, अच्छा आगे क्या बोल रहा है क्या कि दोनों के एरिया का सम दिया है 656। ठीक है, दोनों के एरिया का सम। तो आपको पता है कि भाई स्क्वायर का एरिया कितना होता है, तो साइड इंटू साइड। ठीक है, यानी इसका एरिया क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। ठीक है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, x प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, और दोनों का स्क्वायर का सम कितना दिया है, 656। अब इसको सिंपली आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और ये हो गया 8x। ठीक है, 16 प्लस क्या चाहिए, 8x इज इक्वल टू कितना, 656। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो तो 2x स्क्वायर हो गया, है ना, प्लस क्या हो गया 8x। अब ये 16 प्लस में है, ठीक है, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये आपका कॉल है, अब इसको कैसे सॉल्व करते हो आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए ये तो बात हो गई क्वेश्चन नंबर किसकी, 14 की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है क्या कि द सम ऑफ टू नंबर इज 48। दो नंबर है, दो नंबर का सम कितना दिया है, 48। तो एक नंबर को कितना मान लोगे, x मान लोगे, दूसरे नंबर को कितना मान लोगे, 48 माइनस x। ये दो नंबर हो गए आपके पास, एक को हमने x मान लिया, दूसरे को हमने मान लिया 48 माइनस x। दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना दिया है, 432। यानी x इंटू 48 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 432। ठीक है, सॉल्व कर दो तो कितना हो गया, 48x हो गया माइनस एक्स स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू कितना हो गया, 432। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 48x प्लस कितना, 432। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब खुद सोचिएगा कि भैया ऐसा कौन सा नंबर है, दो नंबर है जिसको गुना करने पर 432 आए, है ना, और जोड़ने या घटाने पर 48 आ जाए। तो आपको पता है कि भाई 36 और 12 को करोगे, है ना, 36 और 12 को करोगे तो आपको मिल जाएगा रिजल्ट। ठीक है, 36 और 12 कितना हो जाता है, 432 और जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए, क्या बोल रहा है, इफ एन इंटीजर इज एडेड टू इट्स स्क्वायर, है ना। तो मान लेते हैं कि कोई इंटीजर्स है, ठीक है, लेट एन इंटीजर बी एक्स। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई इंटीजर है वो कितना है, x। ठीक है, लेट एन इंटीजर भी क्या चाहिए, x। अब इस x को यानी ये जो इंटीजर है इसी के स्क्वायर में ऐड किया गया है, इसी के स्क्वायर में ऐड किया गया है। ठीक है, इस इंटीजर को इसी के क्या किया गया है, स्क्वायर में ऐड किया गया है। आ रही बात समझ में ना, इस इंटीजर को इसी के स्क्वायर में ऐड किया गया है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि भैया x, ठीक है, x ये तो हो गया इंटीजर प्लस इसका स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है, 90। यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 हो गया इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। चलिए ये कौन सा नंबर था, आई थिंक ये 14 था, 15 था और ये हो गया 16, है ना। आइए 17 नंबर देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए, क्या बोल रहा है, फाइंड द होल नंबर। ठीक है, फाइंड द होल नंबर विच व्हेन डिक्रीज्ड बाय 20। तो मान लेते हैं कि लेट द होल नंबर बी एक्स। ठीक है, लेट द होल नंबर बी एक्स। ठीक है, मान लेते हैं कि जो हमारे पास होल नंबर है वो कितना है, एक्स। ठीक है, अच्छा आगे क्या बोल रहा है कि इस होल नंबर में से अगर हम लोग 20 घटाते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग जो होल नंबर हमने जो लिया हुआ है अगर इसमें से हम लोग क्या करते हैं, 20 घटाते हैं, ठीक है, देन क्या हो जाएगा, 20 घटाने पे क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 69 टाइम्स the reciprocal of the member। 69 times the reciprocal of the what member। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 20 जो है, ठीक है, x माइनस 20 जो है ये किसके टाइम्स हो जाएगा, ये जो है बराबर हो जाएगा किसके टाइम्स, 69 इंटू, ठीक है, इस नंबर का रेसिप्रोकल यानी 1/x। ठीक है, यानी क्या चाहिए, 1/x। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया आपके पास x माइनस 20 इक्वल टू कितना, 69/x। अब इसको क्रॉस कर लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x इक्वल टू कितना आ गया, इक्वल टू आ गया 69, है ना। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 20x, ठीक है, इक्वल टू 69। एक तरफ कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस कितना आ गया, 69 इक्वल टू 0।
है ना। अब आपको सोचना है भैया वैसा कौन सा दो नंबर है ना, तो आपको पता है कि भाई 23 और 3 को 23 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 69 आ जाएगा, घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। चलिए ये हो गई बात 17 नंबर की। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि फाइंड द टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, हुज प्रोडक्ट इज 20। तो आपको पता है कि दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर आप कौन सा लोगे। ठीक है, तो हमने आपको बता रखा है कि एक लोगे आप x, दूसरा क्या लोगे x प्लस 1 लोगे। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट यानी x इंटू एक्स प्लस 1 कितना दिया है, 20 दिया है। अब इसको सिंपली आपने क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। ठीक है, सॉल्व करोगे तो आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा, है ना। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, यानी क्वेश्चन नंबर 19 देखा जाए। ठीक है, अब देखिए द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। ठीक है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स कितना दिया है, 394 दिया है। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चंस हमने आपको बता रखे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में ही हमने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो इसको आपने खुद से सॉल्व करना है क्योंकि हमने इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको बता रखे हैं। चलिए नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, द सम ऑफ टू नंबर इज 8, है ना। द सम ऑफ टू नंबर इज 8। तो मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि जो पहला नंबर होगा हमारा x होगा, दूसरा नंबर जो होगा वो 8 माइनस एक्स होगा। ठीक है, हमने आपको ये भी बता रखा है कि जब भी दो नंबर का सम देगा तो पहला नंबर आप क्या लोगे, पहला नंबर लोगे x, दूसरा नंबर क्या लोगे 8 माइनस एक्स। इन दोनों को जोड़ के देख लो आपको 8 मिल जाएगा। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। 15 टाइम्स द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज ऑल्सो 8। 15 टाइम्स द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। अब इनका रेसिप्रोकल करो पहले तो 1/x, इसका रेसिप्रोकल करो तो 1/8 माइनस एक्स। ठीक है, अब इन दोनों का सम करो यानी रेसिप्रोकल ऑफ देयर सम। तो रेसिप्रोकल ऑफ देयर सम हमने कर दिया। इसका 15 गुना यानी 15 टाइम्स भी कितना है, 8 है ना। यानी 15 टाइम्स, ठीक है, इंटू मतलब 15 टाइम्स 1 प्लस एक्स प्लस 1/8 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है, 8 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो आप। अब सॉल्व करने आपको आता होगा। ठीक है, एक दो स्टेप यहाँ पे हम करके दिखा देते हैं आपको। ठीक है, कैसे करोगे, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, इन दोनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू 8 माइनस एक्स आ जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8 माइनस एक्स आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 हो गया। ये x और x कट गया तो क्या बच गया, यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, जो बच गया लिख दो यहाँ पे बच गया आपके पास 15 गुना 8 अपॉन x टाइम्स 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है, 8 है। तो ये 8 और 8 कट करो, है ना। तो क्या बच गया, 15 अपॉन x टाइम्स 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 बच गया। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेना क्रॉस करके, है ना। सिंपली इसको सॉल्व करो, क्रॉस करो, आंसर आपको मिल जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। चलिए ये हो गई बात किसकी, ये बात हो गई क्वेश्चन नंबर 20 की। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या है ना। पढ़िए खुद से क्या बोल रहा है, द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट। एक नंबर है और उसका स्क्वायर रूट है। तो मान लेते हैं कि भैया नंबर हो गया x। ठीक है, मान लेते हैं कि नंबर क्या हो गया x, इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट यानी इसका स्क्वायर रूट यानी अंडर रूट x, है ना। और इन दोनों का सम, देखिए इन दोनों का सम कितना दिया है, 6/25 यानी x प्लस अंडर रूट एक्स इक्वल टू कितना दिया है, 6/25, 6/25 दिया है ना। अब इसको हमने क्या कर देना है, सिंपली सॉल्व कर देना है ना। अब कैसे सॉल्व करोगे तो वो देख लो। तो आप यहाँ पे क्या करना, x इक्वल टू 6/25 माइनस रूट एक्स कर देना। ठीक है, माइनस क्या कर देना, रूट एक्स कर देना। चाहे इससे भी एक आसान तरीका है, ठीक है, इससे भी आसान तरीका है, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तो काफी समय लग जाएगा आपको। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पे मान लेना, यहाँ पे ठीक है, क्या मान लोगे कि भाई लेट रूट एक्स इक्वल टू वाई। तो जब रूट एक्स इक्वल टू वाई होगा तो ऑब्वियस है कि एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये सिंपल फॉर्म पे हो गया क्या, अभी किस फॉर्म पे हो गया, ये हो गया आपका वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 6/25। ठीक है, सॉल्व कर लोगे इसको आप, यहाँ से क्रॉस कर लेना, यानी 25y स्क्वायर प्लस 25y माइनस कितना, माइनस यहाँ पे देखिए इसको अपन 1 करोगे ना, यहाँ से सिंपली क्रॉस कर देना। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा, 6। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, सॉल्व करके आप यहाँ से y निकाल लीजिएगा, और जब y निकल जाएगा तो यहाँ से आप x भी निकाल लोगे। चलिए
ये हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 21। आते हैं नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 22 पर।